नमः। श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर् व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम उपवेक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा विनती। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह पावन शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा ही आनंद आ रहा है कि हम सब यह शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व पर हम सब चर्चा पर बने हुए हैं भगवान शिव के विविध अवतारों की कथा पर। कल के दिवस में भगवान अवधूतेश्वर अवतार की कथा को श्रवण किए। अवधूतेश्वर अवतार भगवान शिव का ही एक बड़ा सुंदर स्वरूप है जिसमें उन्होंने इंद्र के मद को गर्व को नष्ट किया। जब देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ कैलाश को भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे थे, मार्ग में ही शंभुनाथ ने उनके परीक्षा लेने का विचार किया। अवधूत योगी के रूप में मार्ग अवरुद्ध करके लेट गए। इंद्र जो है अपने ऐश्वर्य में आकर के वज्र से प्रहार करने का प्रयत्न किया तो महादेव ने उनके हाथ को स्तंभित कर दिया। इंद्र पूरा जलने लग गया भगवान की क्रोधाग्नि से। उस समय बृहस्पति जी बड़ी भारी स्तुति किए, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर के इंद्र को जीवन दान दिए। इसके बाद भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर अवतार है भिक्षुवर्य अवतार। नंदीश्वर बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपने जीवन का बहुत सा समय व्यतीत किया। वह बड़ा शिव भक्त था और एक बार उसके शत्रुओं ने मिलकर के उसके राज्य पर आक्रमण किया और उस युद्ध में उन शत्रुओं ने हरा दिया राजा सत्यरथ को। और सत्यरथ जब उस युद्ध में हारा और उसको वहां पर मृत्यु का मुंह देखना पड़ा, शत्रुओं ने मार डाला। और उसकी जो रानी थी वह गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे भी घेर लिया है, तब वह लुक छिप करके नगर से बाहर को चली गई और शिव जी का स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ती गई। चलते चलते सघन और निर्जन वन के बीच में पहुंच करके एक सरोवर के पास पहुंची है और वहां पर एक वट वृक्ष को देखा। उसी के नीचे उसने अपने को वहां पर सोचा कि मैं अब यहीं निवास करूं, अब यही मेरा आश्रय है। और वहीं पर उसने अपने गर्भगत बालक शिशु को जन्म दिया। बालक उत्पन्न हुआ। जब उस बालक की माता सरोवर में जल पीने के लिए गई तो एक घड़ियाल ने उसको
पकड़ लिया। घड़ियाल यानी कर्क, विशाल केकड़ा, वह माता का प्राणांत हो गया। अब नन्हा शिशु माता पिता से हीन है, क्योंकि पिता तो पहले ही शत्रुओं ने मार डाला था युद्ध में। माता बची, लेकिन जन्म देने के बाद जल पीने के लिए गई तो वहां कर्क ने पकड़ लिया, उसकी भी मृत्यु हुई। अब इधर बालक अकेला पड़ा हुआ है वट वृक्ष के नीचे। लेकिन सदाशिव बड़े कृपालु हैं, शिव जी को दया आ गई और उन्हीं की प्रेरणा से एक भिक्षु, यानी जो भिक्षा वृत्ति करने वाली थी, एक ब्राह्मणी, उसको प्रेरित किया। और ब्राह्मणी उसके पास जाकर के देखती है और देखती है कि यह बालक अभी अभी ही इसका जन्म हुआ है और इसकी नाल भी अभी कटी नहीं है, और देखो अकेले किस प्रकार ये पड़ा हुआ है, ना जाने इसको कौन यहाँ पर छोड़ गया। उसको बड़ी दया आ गई और उसने विचार किया कि क्यों ना मैं इसका पालन करूं। ये इस प्रकार उसके मन में विचार चल रही, विचार कर रही कि मैं इसको पालन करूं, लेकिन कैसे उठाऊं, क्योंकि अभी उसको कुछ पता नहीं है। उसी समय उसके मन का संशय दूर करने के लिए सदाशिव स्वयं भिक्षुक बन करके वहां पर आ पहुंचे और ब्राह्मणी से बोले कि हे देवी, तुम चित्त में जो संदेह कर रही हो ना, उस संदेह को हटा दो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान जान करके इसका पालन करो। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर के कहने लगी, धन्य है महाराज, मैं तो यही सोच रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी न जाने यह किसका बालक होगा, लेकिन अब आपने कह दिया तो अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और बालक यह कौन है? मुझे तो लगता है यह सदाशिव की ही माया है। निश्चित ही सदाशिव इसके ऊपर कृपा किए हैं। और हे भिक्षुक, आप कौन हैं? क्या आप स्वयं दया सागर शिव जी ही तो नहीं है जो इस अनाथ बालक पर कृपा करने के लिए आ गए? और यह जो बालक है अपने किसी कर्म या दोषवश इस दशा को आज प्राप्त हुआ है, परंतु अगर आपका अनुग्रह इस पर हो गया है, निश्चित ही इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार वह भिक्षुणी अपने हाथों से उस नन्हे से बालक को उठा लेती है और अपने गृह ले जाकर के उसका पालन पोषण करने लगती है। भिक्षुणी से भिक्षुवर शंकर जी बोले कि यह जो है, यह विदर्भ नरेश का पुत्र है बालक। इसका पिता शत्रुओं द्वारा मार डाला गया और उसकी स्त्री जो भाग करके वन में आई और इसका यहाँ पर जन्म हुआ, और इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर सरोवर में गई तो वहां उसको एक कर्क ने, केकड़ा ने पकड़ लिया। और कर्क है ना, यानी मगर का भी एक नाम है। तो सरोवर पे जो रहते हैं जो जलचर प्राणी, इनके द्वारा उसका प्राणांत हो गया। तो पूछा कि महाराज, उस भिक्षुणी ने कि इसके पिता को शत्रुओं ने क्यों मारा और माता को उस कर्क ने कैसे पकड़ लिया? इस बालक का ऐसा क्या दोष था कि यह इस प्रकार अनाथ हुआ? अमुष्य बालस्य पिता सा विदर्भ महीपति पूर्व जन्मानि पांडयोशो बभूव नृपसत्तमः। बोले विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वह पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। वह बड़ा शिव भक्त था। एक समय जब वह शिवार्चन में तल्लीन था कि सहसा आक्रमण का समाचार सुनकर के बाहर आया और शत्रु पक्ष के सामंतों को देख करके क्रोधित होकर के धर्म अधर्म का विचार किए बिना उसने तलवार निकाला और सबको मार डाला। लेकिन यह सब उसने क्या कब किया? शिव पूजा को समाप्त पूर्ण किए बिना किया, इसलिए उसको दोष लगा और वह पाप उसके सर चढ़ बैठा, जिसके फलस्वरूप जब वह विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में ही शत्रुओं द्वारा मारा गया। इसलिए कभी भी पूजन करें तो पूजन बिना पूर्ण किए कोई भी कार्य हमको नहीं करना चाहिए।
सब कार्य छोड़ करके पूजन करना चाहिए। पूर्व जन्म का इसका यही पुत्र था, वही इस जन्म में भी हुआ, लेकिन पूजा समाप्त किए बिना ही उठने के कारण उस दोष के चलते यह सारे ऐश्वर्य से रहित है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में क्या किया, जो इस अभी मारी गई करके के द्वारा, बोले इसने पूर्व जन्म में छल से, छल पूर्वक अपनी सौतन को, इसकी जो दूसरी रानी थी उसको मरवा दिया था। उस पाप से इस जन्म में उसको ग्राह ने, यानी मगर कर्क, तो उसने निगल लिया। तो देखिए ये होता है, यानी किसी ना किसी जन्म हमको अपने पाप का कर्म अवश्य ही फल भोगना ही पड़ता है। अनार्वित शिवा भक्त्या प्राप्नुवन्ति दरिद्रता। भक्ति पूर्वक शिव की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाते हैं। यह सब कह करके शिव जी उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर के स्तुति करने लगी। शिव जी अंदर ध्यान हो, वही पुत्र बड़ा होकर के शिव पूजन करने लगा और एक दिन वन में जाकर एक गंधर्व कन्या से विवाह कर लिया और फिर उसको अकंटक राज्य प्राप्त हुआ और राज्य में सुख पूर्वक राज्य का पालन किया और अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद भगवान शिव का एक और बड़ा सुंदर अवतार है, वह है सुरेश्वर अवतार। सुरेश्वर अवतार बोले कि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु, उपमन्यु के जीवन में बड़ा कष्ट आया। जन्म से इतनी गरीबी आई जीवन में कि वह अपनी माता सहित अपनी मामा के घर पर रहा करता था, लेकिन दैव योग से वहां भी उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। बालक छोटा था, दूध पीने के लिए जब जिद करता तो इसकी माँ क्या करती कि जो धान होता था उसको कूटती थी और उसमें जल डाल करके और वह देती थी कि लो बेटा दूध पी लो। लेकिन परंतु वह जब पीता और एक घूंट अंदर जाता तो समझ जाता कि यह दूध नहीं है, कुछ और ही है, ये तो बीज को पीस करके माँ मुझे दूध बता करके दे रही है। उसने रोना प्रारंभ कर दिया कि मैया मैं तो दूध ही पीऊंगा। माता परेशान हो गई, पहले तो समझाया, जब नहीं समझा बालक तो कहने लगी कि देख तू रो मत, अगर तुझे दूध चाहिए, सुख चाहिए तो तू शंकर की आराधना कर, क्योंकि भगवान शिव की कृपा के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता जीव। तब वह व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु रोना बंद कर दिया, बोला ठीक है माँ, यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण होकर रहेगा, मैं अवश्य ही शंकर भगवान को प्रसन्न करूंगा। अब यह कह करके प्रणाम किया अपनी माता को उपमन्यु और तप करने के लिए वन में चला आया। हिमालय पर्वत पर आकर के ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। बोले उपमन्यु ने इतना दिव्य तप किया कि उसके तप से त्रैलोक्य जलने लग गए। उस समय महात्मा बालक उपमन्यु के तप से जब संसार जलने लग गया, तब पार्वती जी और शंकर जी दोनों ही वहां पर आए, लेकिन इंद्राणी और इंद्र का रूप धारण करके आए, ऐरावत पर बैठ करके उस बालक के पास गए और बोले कि हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो हमसे वर मांग लो। बालक ने कहा कि मैं भगवान शंकर की भक्ति चाहता हूँ। इंद्र ने कहा कि क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते, जो तुम भगवान शिव की भक्ति मांगते हो? अरे वह तो गुणों से रहित हैं, शिव को छोड़ो और मेरी पूजा करो। तब उपमन्यु बोले कि आप शिव निंदा बिल्कुल मत कीजिए मेरे सामने। अरे आप तो शिव तत्व को जानते ही नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। सद सद व्यक्तम अव्यक्तम यमाहुर ब्रह्मवादिनः नित्यमेकमनेकं च वरम तस्माद् हम। ब्रह्मवादी लोग जिन्हें सद असद व्यक्त अव्यक्त नित्य अनित्य, जिनके अनेक रूप हैं, जो अनंत स्वरूप हैं, बोले उन्हीं शिव जी से मैं वर प्राप्त करूंगा और किसी से। और
चाहे दूध के बिना मैं भले ही प्राण त्याग दूं, लेकिन मैं केवल वरदान शिव जी जब आएंगे तभी लूंगा। और यदि अगर आपने मेरे सामने दोबारा मेरे इष्ट स्वामी शिव की निंदा किया तो मैं आपको शिव अस्त्र से ही मार दूंगा और स्वयं फिर अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। ऐसा कह करके उपमन्यु ने दूध की इच्छा को त्याग दिया और स्वयं विचार किया कि अब मैं इनको सबक सिखाऊं जो मेरे स्वामी इष्ट की निंदा कर। इंद्र को मारने के लिए उपमन्यु वह बालक तैयार हुआ। उसने भस्म उठा करके अघोर मंत्र से अभिमंत्रित किया और जैसे ही इंद्रदेव को वह छोड़ा, वैसे ही महाराज अगले ही क्षण क्या देखता कि महाराज देवराज इंद्र ना इंद्राणी है, वह तो साक्षात सदाशिव और मैया पार्वती के रूप में प्रकट हो गए और उपमन्यु को दिव्य दर्शन देने लगे। और इतना ही नहीं, हजारों दूध के समुद्र का दर्शन कराया सदाशिव ने कि बेटा तुम बचपन में जिस दुग्ध के लिए रोते थे, देखो यह पूरा अनंत समुद्रों का दर्शन कराया कि यह दुग्ध तुम्हारे लिए ही है। पार्वती सहित बैल पर बैठ करके गणों के सहित भगवान शिव ने अपना सुंदर दिव्य रूप दिखाया है। देवता लोग आकाश से उत्सव करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। यह देख करके उपमन्यु शिव जी को दंडवत प्रणाम किया, पृथ्वी पर लेट गया। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे भक्त आओ, और उपमन्यु के सर पर अपने कर कमल को रख दिया सदाशिव, हृदय से लगा लिया। पार्वती जी ने भी प्यार करके कुमार के समान ही अक्षय कुमार नामक पुत्र बना लिया। तो यह है सदाशिव की और जगत जननी की महिमा। उनकी कृपा से दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठ करके एकत्र पिंडीभूत अनस्वर क्षीर समुद्र से प्रदान किया। यानी जितना भी उससे निकाला जाए वह दूध कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा पात्र समुद्र ने प्रदान किया। और बहुत से वरदान दिए मैया पार्वती और शिव जी ने। उपमन्यु ने शिव जी की परम भक्ति मांगा, तब शिव जी प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं कि हे पुत्र, अजराश्चामरश्च त्वं सर्वदा दुख वर्जितः सर्वपूज्यो निर्विकारो भक्तानां प्रवरो भव। तुम सर्वदा अजर अमर रहोगे और सभी दुखों से दूर रहोगे, सर्व पूज्य निर्विकार और भक्तों में श्रेष्ठ कहो जाओगे। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे बांधव तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा। इसलिए आज भी हम प्राय कई लोगों को देखते हैं गोत्र क्या बोलते हैं, उपमन्यु गोत्रो हम। उपमन्यु गोत्र तभी से चला, आज भी वह अजर अमर है। और मुझ में तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी और तुम्हारे आश्रम में मैं नित्य निवास करूंगा। और हे वत्स, जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक तुम इस मृत्यु लोक में निवास करो और उसके बाद तुम सदाशिव मेरे सुंदर शिव लोक को प्राप्त करोगे। इसके बाद प्रसन्न चित्त उपमन्यु माता के पास जाकर के सारा वृत्तांत वर्णित किया कि कैसे सदाशिव मैया पार्वती का मुझे दर्शन हुआ और कैसे मुझ पर कृपा की। इस प्रकार भगवान सज्जन और भक्तों पर हमेशा कृपा करते ही हैं। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। भगवान शंभू के बड़े सुंदर चरित्र हैं। इसके बाद और बढ़िया बढ़िया भगवान के अवतार हुए चरित्र, जिसमें भगवान ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। बोले क्यों? बोले अपना ही विवाह कैंसिल करवाने के लिए। उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। श्लोक सुनाएंगे सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब, फिर स्वामी जी, और उसके बाद पावनी जी, फिर गगन जी। सुनाइए। सत्यासरे परो धर्म सत्य परमागति सत्येन सर्ग मोक्षो च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् न मे वाञ्छस्ति भोगेषु भूमौ स्वर्गरसातले तब पादाम्बुज स्पर्शाद
अन्यक्तिं किंचन कामये आर्तानां शरणागतानां त्राणं कुर्वन्ति पार्थिवा प्राणैरथैश्च धर्म ज्ञास्ताद्वना जय मृत्योपमा आर्तत्राण विहीनानां जीवतान मरणं वरम धनिनाम दानहीनानां ग्रस्तादिभिक्षुता वरम। राधे राधे गुरु जी। जी स्वामी जी आप सुनाएंगे। राधे राधे आचार्य जी। हाँ राधे। न मे वाञ्छस्ति भोगेषु भूमौ स्वर्गे रसातले तव पादाम्बुजस्पर्शान् अन्यात् किञ्चन कामये आर्ताणां विहीनानां जीवितान् मरणं वरं धनीनां दानहीनानां गृहस्थाद् भिक्षुता वरम् विवादेऽस्मिन् हि दत्तोतात प्रमाणं जनकस्तथा विष्णु ब्रह्मादयो देवा सिद्धा सर्वर्षयोऽपि हि तदनुग्रहस्तत्तात समर्था सर्वकर्मणि कथं कुञ्चके सर्प सद्यते संधत्ते चोञ्जितः पुनः। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। सत्याश्रया परो धर्मा सत्येन परमागति सत्येन स्वर्गमोक्षो च सत्य सर्वं प्रतिष्ठितं नामे वाञ्छासि भोगेषु भूमौ स्वर्गे रसातले तव पादाम्बुस्पर्शात् न किञ्चन कामये आत्राणविहीनानां जीवतां मरणं वरं धनीनां दानहीनानां गार्हस्थ्याधिच्युता वरम्। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। सत्याश्रय परो धर्मे सत्येन परमागति सत्येन स्वर्ग मोक्ष च सत्ये सर्वे प्रतिष्ठितम् न मे वाञ्छे भोगेषु भर्गो स्वर्गे रसातले तव पादम्बुस्पर्शा दन्य किंचिन्न कामये आत्राण विहीनान् जीवितान् मरण वरम धनीनान् दानहीनान् ग्रस्तादिभिक्षुता वरम। राधे राधे गुरु जी।